मैकडॉनल्ड्स का हैमबर्गर, बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। जब भी हम मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में स्वादिष्ट और क्रिस्पी से बर्गर का ख्याल आता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो मैकडॉनल्ड्स के स्वादिष्ट, क्रिस्पी और लजीज बर्गर होते हैं, जिसको हम बड़े ही चाव से खाते हैं, उस बर्गर को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाता है? क्या ये बर्गर्स हाथों से बनाया जाता है या फिर पूरी तरीके से मशीनों की मदद से? आइए आज की इस वीडियो में आपको फैक्ट्री के अंदर वो सफर पे ले चलते हैं जहां पर मैकडॉनल्ड्स के मशहूर बर्गर्स तैयार किए जाते हैं। इस सफर में हम ये भी जानेंगे कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स में सच में बीफ का प्रयोग होता है, यहाँ पर कुछ और ही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे हाई क्वालिटी मटेरियल, सटीक टेक्नोलॉजी और बेहतरीन प्रोसेस का उपयोग करके ये शानदार बर्गर्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हैमबर्गर बनाने की प्रोसेस एक शानदार मशीनरी और स्किल्ड वर्कर्स के सहयोग से शुरू होती है, जिसके लिए सबसे पहले आटे की तैयारी करी जाती है। आटा हैमबर्गर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि घर में चाय बनाने के लिए चीनी की। फैक्ट्री में सबसे पहले मैदा, पानी, नमक और कुछ अन्य सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक खास मशीन के अंदर डाल देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं होती, क्योंकि हैमबर्गर के बन या फिर ब्रेड का पूरा खेल इसी मशीन से ही तो होता है, जिसके लिए मिक्सिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन का काम सभी इंग्रेडिएंट्स को सही अनुपात में मिलाना होता है, जिससे कि आटा एकदम मुलायम और एक समान बन सके। इस मिक्सचर के दौरान आटे में हाइड्रेशन का स्तर भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आटे की क्वालिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्रेडिएंट्स की सही मात्रा का खेल ही मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के बन का असली स्वाद बनाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस यानी कि फर्मेंटेशन पर। जब एक बार आटा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब इसे 4 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 घंटे क्यों? तो जनाब, यही वो समय होता है जब आटे में नेचुरल यीस्ट एक्टिव हो जाता है और इसी से तो आटा फूल पाता है। इस प्रोसेस के समय न केवल आटे के आकार में चेंजेस होते हैं, बल्कि इसका स्वाद और भी बेहतर होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस आटे की बनावट को हल्का और एयरी बना देते हैं, जिससे कि हैमबर्गर का अनुभव बेहतर हो जाता है। एक बार जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो आटा बर्गर के बन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वर्कर्स उस तैयार आटे को नीडिंग मशीन में भेजते हैं, जहाँ पर आटे को अच्छे से गूंथा जाता है। इसको गूंथने के बाद अब बारी आती है आटे को बन में तब्दील करने की। इसके लिए आटे को एक बड़ी मशीन के अंदर डालते हैं, जहाँ पर यह मशीन आटे को छोटी छोटी लोइयों में काट के फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर भेज देते हैं। फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स बन बनाने वाले मशीन पर लोइयों को रखते हैं और उसके चारों तरफ सूखा आटा या मैदा छिड़कते हैं। ये काम पूरा होते ही उसको फिर पकाया जाता है। इसके लिए सभी बन को एक बड़े से ओवन में भेजते हैं, जहाँ पर बन को लगभग 240 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाता है, जिससे कि वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम हो जाता है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का हर हिस्सा परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हर एक बन को अच्छे से बेक किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि उसकी बनावट एकदम सही हो। अब तक तो हमने बन बनाकर तैयार कर ही लिया है, लेकिन बर्गर का असली स्टार तो उसकी पैटी होती है ना, जो कि 2 तरह की होती है, जिसमें एक आलू की पैटी होती है, जिसका उपयोग मैकडॉनल्ड्स के वेज बर्गर बनाने के लिए किया जाता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स के नॉन वेज बर्गर में आलू पैटी की जगह मांस के टुकड़े या फिर बीफ का यूज होता है। अब चलिए दोनों को अलग अलग बनाने के प्रोसेस को हम जान लेते हैं। इसमें पहले हम आलू की पैटी बनाने के प्रोसेस को जानते हैं, उसके बाद बीफ या मीट के प्रोसेस पर आएंगे। आलू पैटी बनाने के लिए फैक्ट्री की टीम किसान के खेतों से आलू को बोरी में भरकर ट्रक पर लोड करते हैं। उसके बाद उसको फैक्ट्री में लाते हैं, जहाँ पर इसे ट्रक से उतारकर प्रत्येक बोरी खोलकर उसमें से खराब आलू को निकाल देते हैं। फिर आलू को धुलने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं और उसी बेल्ट पर फुहारे वाले पानी का मोटर भी सेट होता है, जो कि आलू को अच्छी तरीके से धोने का काम करता है। इसके बाद आलू को आगे कन्वेयर बेल्ट से आलू वॉशर पीलर मशीन में भेज देते हैं। ये मशीन आलू को छीलकर वापस से धुलने का ही काम करता है। आलू पैटी बनाने के लिए आलू को ग्रिलिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ पर इसे पैटी में परिवर्तित करके अच्छे से बेक किया जाता है। ग्रिलिंग के दौरान तापमान को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पैटी पूरी तरीके से पक सके और इसके अंदर का रस एकदम बराबर रहे। हाई टेम्परेचर पैटी को सुनहरा और कुरकुरा बना देता है। ग्रिलिंग के बाद पैटी को ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि सही तरीके से असेंबल किया जा सके। अब चलिए देखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का नॉनवेज बर्गर के लिए बीफ या तो मीट के पैटी को कैसे तैयार करते हैं। हम बात करते हैं उस मीट की जो कि बर्गर की जान होती है। मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर के लिए 100% बीफ का ही इस्तेमाल करता है और हाँ,
इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या एडिटिव का यूज नहीं किया जाता है। फैक्ट्री में मीट को बड़े बड़े स्लैब्स पर लाया जाता है और फिर इसे काट कर पतले पतले स्लाइसेस में तब्दील करते हैं। इसके बाद इसमें खास मसाले मिलाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मसाले आखिर होते क्या है? अरे भाई, ये तो मैकडॉनल्ड्स का सीक्रेट है ना। ये मसाले ही तो पैटी को इतना ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट बनाते हैं कि एक बाइट खाते ही बस दिल तो एकदम खुश हो जाता है। मीट की पैटी को बेक करने के बाद उसे ग्रिलिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ पर की पैटी को हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है, जिससे कि बीफ या पैटी अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाता है। ग्रिलिंग का ये स्टेप बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि इसी से पैटी का असली स्वाद निखर के आ पाता है। यहाँ पर मीट के सारे जूस और फ्लेवर्स पैटी में लॉक हो जाता है, जो कि बाद में बर्गर का स्वाद बढ़ाता है। जब पैटी को ग्रिल कर लिया जाता है तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा किया जाता है, जिससे कि यह सही तरीके से असेंबल किया जा सके। अब हमारी पैटी तैयार है, तो क्या बर्गर भी तैयार है? नहीं जनाब, अभी बारी है ताजी सब्जियों की, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स खेतों से ताजी ताजी सब्जियों को लेकर आते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से साफ करके धुलते हैं। बर्गर में लेटिस, टमाटर और प्याज जैसी ताजी सब्जियां डाली जाती हैं, जो कि बर्गर को और भी हेल्दी और स्वादिष्ट बनाती है। ये सब्जियां बड़ी मशीनों में काटी जाती हैं, जिससे कि हैमबर्गर में सब्जियां एक समान मात्रा में हों। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सब्जियां ताजी और कुरकुरी भी हों। लेटिस की ताजगी और प्याज का क्रंचीनेस बर्गर को एक नया फ्लेवर देता है। अब बात आती है सॉस की, जो कि हर बर्गर का असली गेम चेंजर होता है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का सॉस स्पेशल होता है, जिसे कि खास तरीके से बनाया जाता है। केचप और मेयोनीज जैसे सॉस बनाने के लिए अलग मशीनें होती हैं, जैसे कि टमाटर, शक्कर, सिरका और कुछ सीक्रेट मसाले मिलाकर इसको तैयार करते हैं। और हाँ, इसका स्वाद ऐसा होता है ना कि एक बार चखने के बाद आप इसको भूल ही नहीं सकते हैं। ये सॉस बर्गर के हर हिस्से में स्वाद का जादू बिखेरता ही रहता है। अब जब सारे मटेरियल तैयार हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है असेंबली का। कन्वेयर बेल्ट पर एक ऑटोमेटिक असेंबली मशीन लगी होती है। ये मशीन सबसे पहले बर्गर के निचले हिस्से पर सॉस लगाती है, फिर उस पर पैटी रखती है, उसके ऊपर ताजी सब्जियां और फिर एक और सॉस की लेयर लगाई जाती है। उसके ऊपर से बर्गर का दूसरा हिस्सा डालकर इसे पूरा किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में इतना ध्यान रखा जाता है कि हर बर्गर एकदम परफेक्ट दिखे और उसका स्वाद भी एक जैसा ही हो। बर्गर की असेंबली मशीन इतनी तेज होती है ना कि मिनटों में ही हजारों बर्गर तैयार कर देती है। जब हैमबर्गर तैयार हो जाता है तो इसे सही तरीके से फिर पैक करना भी जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को पैक करने के लिए एक खास पैकेजिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जो कि हैमबर्गर को सही तरीके से पैक करता है, जिससे कि ये ताज़ा और साफ सुथरा बना रहे। पैकेजिंग के साथ ही मैकडॉनल्ड्स का लोगो भी लगाया जाता है, जो कि इस ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। पैकेजिंग के बाद हैमबर्गर को डिलीवरी ट्रकों में लोड किया जाता है। ये ट्रक हैमबर्गर को मैकडॉनल्ड्स के विभिन्न स्टोरों और रेस्टोरेंट में पहुंचा देते हैं। ट्रक में तापमान को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो कि हैमबर्गर को ताज़ा बनाए रखने में काफी हेल्प करते हैं। जब बर्गर्स आउटलेट तक पहुंच जाते हैं और कस्टमर मैकडॉनल्ड्स में आ जाते हैं, कस्टमर्स ऑर्डर देने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। ये मशीनें कस्टमर को उनके पसंदीदा हैमबर्गर को चूज करने में मदद करवाती है। कस्टमर जब भी अपना हैमबर्गर ऑर्डर करते हैं, तो स्टाफ उन्हें तुरंत तैयार और ताज़ा हैमबर्गर ही प्रदान करते हैं। यहाँ पर कस्टमर के अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये थी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की पूरी कहानी, खेत से लेके फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से लेके आपकी अपनी प्लेट तक। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही जटिल है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैकडॉनल्ड्स हमें बेवकूफ बनाकर मीट के बीफ वाला बर्गर खिलाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इंडिया में जो मैकडॉनल्ड्स के ब्रांचेस है ना, यहाँ पर सिर्फ वेज मैकडॉनल्ड्स के बर्गर ही मिलते हैं। मैकडॉनल्ड्स के नॉनवेज बर्गर इंडिया के बाहर अलग अलग देशों में मिलता है। इसलिए जब अगली बार आप मैकडॉनल्ड्स में जाकर एक बर्गर खाइए, तो ये जान लीजिए उसके पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों, ये थी आपकी पसंदीदा हैमबर्गर की प्रत्येक प्रोसेस की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।